लेकिन देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग करने में, ट्रेड लेने में और उससे प्रॉफिट कमाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि हो सकता है कि पहले आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे, वहां से आप क्रिप्टो मार्केट में आए हैं, या फिर डायरेक्टली आप क्रिप्टो मार्केट में आए हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पता नहीं होंगी और इसकी वजह से आप अपना बार बार नुकसान कर रहे होंगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो वहां पर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से ज्यादा आसान होता है पैसा कमाना। जिसका रीजन यह है कि अगर आप पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे थे तो या तो आप वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे या फिर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, यहां पर ज्यादातर लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो यहां पर कोई थीटा टिके नहीं होता, यानी अगर आप इस ट्रेड को अपने पास 5 दिन तक रखते हैं और 5 दिन बाद भी प्राइस बढ़ती है तब भी आपको प्रॉफिट होगा। जिसकी वजह से फ्यूचर्स ट्रेडिंग से पैसे कमाने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और कह सकते हैं कि थोड़ा सा आसान है। अब इसके लिए करना क्या है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब में ये सबसे बड़ी गलती है। जिसका रीजन यह है कि देखिए, क्रिप्टो में जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है और बहुत बड़ा होता है। तो कई बार 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से जब आप चार्ट को देखेंगे तो आपको चार्ट अलग नजर आएगा, और जब आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट को देखेंगे तो वहां पर आपको चार्ट बहुत डिफरेंट नजर आएगा। इसलिए अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज करना। 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज करने का मतलब यह है कि यहां पर एक जो कैंडल होगी, ये जो एक कैंडल होगी, ये एक कैंडल 1 घंटे की होगी। तो अब अगर आप पूरे चार्ट को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आप 15 कैंडल देख रहे हैं, 20 कैंडल देख रहे हैं, 25 कैंडल देख रहे हैं, तो ओवरऑल आप पूरे एक दिन में चार्ट में क्या हुआ था वो देख रहे हैं। जिसकी वजह से आपके एनालिसिस के सही निकलने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और दूसरा एक कॉमन रूल है कि जब हम जितने बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं उतना हमारा जो चार्ट होता है उसके एक्यूरेट निकलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए यहां पर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद दूसरी चीज जिस पर आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है अगर आप क्रिप्टो से प्रॉफिट कमाते हैं, वो ये है कि लोग क्या कर रहे हैं ना, उन्हें लगता है कि यार मैं 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहा हूं तो 1 घंटे 2 घंटे में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और 1-2 घंटे में जो प्रॉफिट होगा उसको लेकर मैं निकल लूंगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग आपको 5 मिनट 10 मिनट या 1-2 घंटे में प्रॉफिट कमाने की नहीं सोचनी चाहिए। हो सकता है कि आपका एक जो ट्रेड है वो पूरे 24 घंटे चल रहा हो, इवन कुछ केसेस में हो सकता है कि 48 घंटे तक भी आपका ट्रेड चले या इवन 2-3 दिन तक भी आपका ट्रेड चले। जिसका रीजन यह है कि आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे तो यहां पर जो कैंडल होगी वो 1 घंटे में बन रही है। आपने चार्ट भी पूरे 24 घंटे या पूरे 1 दिन का देखा है। जब आपने बहुत सारी कैंडल्स को देखी है, उसमें बन रहे हुए पैटर्न्स को देखा है, सपोर्ट को देखा है, रेजिस्टेंस को देखा है, तो वो 1 दिन का सपोर्ट हो सकता है, 1 हफ्ते का सपोर्ट हो सकता है, 1 महीने का सपोर्ट हो सकता है। तो इसलिए आपका जो ट्रेड होगा वो थोड़ा लंबा चलेगा। अब ट्रेड जब लंबा चलेगा तो इससे होगा क्या, अगर मैं 1 घंटे की कैंडल को देख रहा हूं, देखिए अगर मेरी 1 मिनट की ये कैंडल है तो इस 1 मिनट की कैंडल में हो सकता है कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो वो 200 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ हो। लेकिन अगर यही कैंडल मान लीजिए 1 घंटे की होगी तो इसमें हो सकता है कि बिटकॉइन 2000 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ हो। यानी जो मूवमेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से 2 चीजें होंगी। पहला तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप यहां पे स्टॉक मार्केट की तरह 2% 4% के आसपास का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। यहां पर आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो आप मान के चलिए कि 10% से लेके 20% तक भी आपका स्टॉप लॉस यहां पे हो सकता है। यानी आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। तो अब 20% का अगर स्टॉप लॉस होगा तो इस केस में देखिए, अगर आपने 10,000 लगाए थे तो समझो एक ट्रेड में 2,000 जा सकते हैं, और इवन कुछ केसेस में तो मैं कहूं कि स्टॉप लॉस 30% भी हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए अगर मान लीजिए 30% का आपका स्टॉप लॉस है, आपने 10,000 रुपए से आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका 30% का मान लीजिए स्टॉप लॉस होता है, तो पहले ट्रेड में ही आपका 3,000 का नुकसान हो गया। मान लीजिए पहले ट्रेड में
आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 3000 चले गए। अब बचे हैं आपके पास 7000। अब मान लेते हैं फिर से 7000 में आपका 30% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसके बाद आपके पास बचेंगे 4900 रुपीज, यानी आधा पैसा तो आपका खत्म हो चुका है। और इसके बाद अगर मान लीजिए तीसरे ट्रेड में भी आपको 30% का लॉस हो गया तो आपके पास क्या बचेगा, ये आप कमेंट में बता देना। यानी ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई 30% का स्टॉप लॉस होगा, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि जब आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो पहली बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, दूसरी बार भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तीसरी बार भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखोगे 5% 10% का, तो हो सकता है 50 बार ट्रेड लो 50 बार ही हिट हो जाए। तो फिर प्रॉफिट कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं जो सबसे बेहतर रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आप 10,000 ही लेके आ रहे हैं। इस जगह पर अगर आप 20% अपनी कैपिटल यूज करेंगे क्योंकि पैसा कम है, तो अब आपने कितने पैसे लगा रखे हैं? अब आपने लगा रखे हैं एक ट्रेड में 2000 रुपए। अब 1000 रुपए के ऊपर आपका 30% का स्टॉप लॉस है, तो इस जगह पर आपको लॉस कितने का होगा? सिर्फ 600 रुपीज का होगा। तो अगर हम ओवरऑल आपकी कैपिटल के हिसाब से देखें तो फिर ये सिर्फ 6% का ही आपका लॉस है। यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पूरी कैपिटल को एक ट्रेड में ना लगाएं, 20% के आसपास कैपिटल को लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपके पास 50,000 से ज्यादा रुपए हैं तो फिर तो अपनी 10% ही कैपिटल को लगाओ, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस होगा तो आपने देखा कि मान लीजिए 10,000 से शुरू कर रहे थे और उसकी 20% कैपिटल का आपने एक ट्रेड में यूज किया है तो 2,000 रुपए हैं। 2,000 पे 30% का भी आपने स्टॉप लॉस खा लिया तो 600 रुपए का ही तो स्टॉप लॉस है, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर इस जगह पर आपका टारगेट हिट होता है तो उस जगह पर क्या होगा, अब ये समझिए, क्योंकि यही तो असली गेम है। तो देखिए, अगर मान लीजिए वही आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, इसमें आपने अपनी कैपिटल का 20% यूज किया है, तो आपने एक ट्रेड में कितना पैसा यूज किया है? आपने एक ट्रेड में 2,000 रुपए यूज किए हैं। अब क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम लेवरेज यूज करते हैं, तो इस जगह पर अगर आप 30% का रिस्क ले रहे हो तो यहां पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस ट्रेड में आप कम से कम 200% तक कमा लो। अब देखिए, भले ही आपको ये 200% बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप ये भी तो सोच के चलो कि आप 30% का स्टॉप लॉस ले रहे हो। तो अगर 30% का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 200% कमाना बहुत बड़ा नहीं है। और क्यों क्रिप्टो ट्रेडिंग में 200% कमाना बड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि यहां पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है। यानी आप अपने 1,000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो। तो आप तो 2,000 रुपए लगा रहे हो, तो अगर आप 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले लोगे तो आपने 4 लाख रुपए का ट्रेड ले रखा होगा। लेकिन अगर सेफ चलना चाहते हो तो 15x, और अगर ठीक ठाक रिस्क लेना चाहते हो तो फिर 25x। इससे ज्यादा का लेवरेज मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं लेना चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि आपके पास अपना ये 2,000 रुपए है और इसके ऊपर आप 25x का लेवरेज लेते हो, तो इस जगह पर ये आपका कितना पैसा मार्केट में लग जाएगा? आपका मार्केट में लगेगा 50,000 रुपीज। 2,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 50,000 रुपए आपके मार्केट में लगे हैं। अब इस जगह पर अगर मार्केट 10% भी बढ़ जाता है तो आप समझिए कितना प्रॉफिट हो गया। आपको प्रॉफिट होगा 5,000 रुपए का। और आपको पता है कि क्रिप्टो में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं, यानी यहां पर अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो 200% कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहां पे आप बोलोगे कि भाई मुंह से तो कोई भी बोल देगा 200% बोल दो, 500% बोल दो, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? तो चलो मैं आपको वो ट्रेड दिखा देता हूं जिसमें मेरे को 200% से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर एक ट्रेड है, इस ट्रेड में मुझे लगता है कि 295% का मुझे प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद देखिए, ये एक ट्रेड है, इसमें मुझे 142% का प्रॉफिट हुआ था। इसके अगले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन स्टॉप लॉस के बावजूद भी आपको 2-4% का प्रॉफिट नजर आएगा। 3% का प्रॉफिट है क्योंकि मैंने अपने स्टॉप लॉस को वहां पे ट्रेल कर रखा था। तो इसका मतलब मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि भाई यहां पे 200-300% का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। वैसे देखिए, मैं कभी नहीं दिखाता कि इतना पैसा चल रहा है, इतना प्रॉफिट चल रहा है, ये चल रहा है, लॉस चल रहा है, लेकिन सिर्फ आपको प्रूफ दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा होता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। इससे आपने कोई इंस्पायर नहीं होना है, मैं आपको जो सही तरीका बता रहा हूं, अगर आपको वो सही लगता है तभी आपने उसको फॉलो करना है। अब आगे बढ़ते हैं, और अभी तक मैंने आपको जो कुछ बता दिया है एक बार वो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको यह बताई है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। उससे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो कुछ खास फायदा नहीं होगा। दूसरा, मैंने आपको बताया है कि आपका जो ट्रेड है वो 24 घंटे से लेके
लंबा चल सकता है, मतलब 72 आवर्स, 2-3 दिन तक भी ट्रेड चल सकता है। हो सकता है 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे में भी खत्म हो जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इतना भी चल सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हो गया तब भी 24 घंटे तक रखे रखा है कि नहीं भैया इतना तो चला नहीं है। मैं बता रहा हूं कि इतना चल सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात मैंने आपको बताई है कि यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 30% की तक भी हो सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने पता होना चाहिए कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता है। 2, 4, 5, 7, 10% के चक्कर में रहोगे तो बार बार ही स्टॉप लॉस सेट होगा, फिर तो प्रॉफिट कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चौथी चीज मैंने आपको बताई है कि जब आपको पता है कि भैया 30% का स्टॉप लॉस हो सकता है, तो फिर इस केस में अगर आप अपनी पूरी कैपिटल का यूज करेंगे फिर तो समझ लीजिए आपके लिए पैसा कमाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप हर ट्रेड में अपनी 10% से लेके 20% कैपिटल का ही यूज कीजिए, उससे ज्यादा यूज ना करें। इससे आप बहुत सही काम करेंगे और वो ये होगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाएंगे, और जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तभी पैसा कमाना मुमकिन हो सकता है। इसके बाद अगली चीज मैंने आपको बताई है कि जब आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, 20%, 30% का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो ऐसे केसेस में हर बार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको 200 से 300% का भी प्रॉफिट कई बार देखने को मिलेगा, और इवन कुछ लोग तो 500-700% का भी प्रॉफिट कई बार कमा रहे हैं। जिससे होगा ये कि अगर मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए थे और उन 10 ट्रेड में से आपको 6 ट्रेड में अगर लॉस भी हो जाता है, तो बचे हुए 4 ट्रेड में जो प्रॉफिट होगा ना, उसके बाद आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएंगे। और मोटिव ही होता है ट्रेडिंग का ओवरऑल प्रॉफिट में आना, हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब ये जो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट की बात है, इसको अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो यहां पर होता क्या है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो यहां पर हाई होता है। यानी आप अगर 30% का रिस्क ले रहे हैं तो हो सकता है 200% तक का आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट मिल रहा हो, और 30% का आपने रिस्क भी तभी लेना है जब आप 1:4, 1:5 का प्रॉफिट रेशियो मेंटेन कर रहे हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं समझता हूं कि मेरे लिए आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग ना करें। जो आपके पास अपना पैसा है, जिस पैसे के आप ऊपर रिस्क ले सकते हैं, सिर्फ उसी पैसे से आपने ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जितना आसान दिखाया जाता है उतना आसान ये होता नहीं है। यहां से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और शुरुआत में बहुत बार लोगों को नुकसान होता है। तो इस चक्कर में आपकी लाइफ खराब ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आसान काम नहीं है। अपने ही पैसे से ट्रेड करें, जिस पैसे के ऊपर रिस्क ले सकते हैं सिर्फ उसी पैसे से और उतने पैसे से ही ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। तो इस केस में क्या होगा, आपके जो 10,000 होंगे इसके ऊपर आपने 10,000 रुपए कमा लिए। तो अब अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो ट्रेड लेना कैसे है, चलिए समझते हैं। तो हमने यहां पर बाइंग पे जैसे ही क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो ऑर्डर है ये सबमिट हो चुका है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप हर महीने क्रिप्टो ट्रेडिंग से 50,000 से 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। अब देखिए क्लियर कर दूं कि यहां पर मैं आपको कोई मैजिकल रेमेडी नहीं देने वाला हूं, मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा जिससे ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी आप कर लेंगे, लेकिन सही तरीके को फॉलो करोगे तो ये करने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी अगर आप चाहे किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको उसमें नुकसान अगर हो रहा है तो वो नुकसान क्यों हो रहा है पहले ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग नहीं की है फिर तो आप बहुत सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से लोग ट्रेडिंग में अपना नुकसान करते हैं वो यह है कि सभी को ना पहले दिन ही बहुत सारा पैसा कमाना है। मतलब कोई भी नहीं चाहता कि वो धीरे धीरे ट्रेडिंग से पैसे कमाए, वो चाहता है कि वो एक दिन में ही अपना पैसा डबल करे। तो अगर आपकी भी ये इंटेंशन है कि एक दिन में ही आपको अपना पैसा डबल करना है तो मैं आपको कहूंगा कि भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपको ट्रेडिंग में आना ही नहीं चाहिए। अगर आप समझ के सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से लोग अपना नुकसान करवा रहे हैं वो ये है कि आप जब भी ट्रेडिंग में आते हो तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लेके ट्रेडिंग में आए हो, तो अब आप क्या करोगे। अगर आप 1 लाख रुपए लेके ट्रेडिंग में आए हो तो ये पूरे 1 लाख रुपए लगा के ही तो ट्रेड लोगे आप, यही तो सभी लोग कर रहे हैं। तो आप ये पूरा का पूरा जो 1 लाख रुपए है ये एक ही ट्रेड में लगा देते हो। अब इस ट्रेड में लगाने की वजह से होता क्या है कि मान लीजिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपका तुक्का भिड़ गया या शायद स्ट्रैटेजी भी अच्छी है और आपने इसके ऊपर 100% के रिटर्न्स कमा लिए। तो आपने ये जो अपने 1 लाख रुपए हैं इसको क्या कर दिया, आपने इसको बना दिया 2 लाख रुपए।
अब आपको लगेगा कि भाई बाकी सब लोग तो बेकार है, उनको तो कुछ नहीं आता। मैंने देखो पहले दिन मार्केट में आया, अपने 1 लाख का 2 लाख कर दिया। लेकिन जब आपने अपने 1 लाख का 2 लाख पहले दिन में ही कर दिया है, तो क्या यहां पे आप चुप बैठ जाओगे? इसके बाद आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, घर चले जाओगे कि भाई मैंने तो कमा लिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसके बाद फिर से मार्केट में आओगे। अब इस बार क्या करोगे आप? इस बार आप वापस से वो 2 लाख रुपए ट्रेड में लगाओगे। मान लेते हैं आप में बहुत टैलेंट है और आप जो काम कर रहे हो समझ लो भगवान आपके साथ बैठे हैं, और आपने फिर से 50% का प्रॉफिट कमा लिया। तो अब आप क्या करेंगे? ये 2 लाख के तो आपने 3 लाख बना लिए। अब तो आप कहोगे कि भाई मैं तो ट्रेडिंग का बादशाह हूं। वो मीम है ना, उस तरीके से आप खुद को ट्रेडिंग का बादशाह समझने लग जाओगे। लेकिन इसके बाद आपके सामने आएगी रियलिटी। अब क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो उस तरीके से शुरू में तो आपको बड़ा प्रॉफिट दिख जाता है, लेकिन एक्चुअल में यह तरीका इतना गलत है कि इसकी वजह से ही ज्यादातर लोग डूबते हैं। अब आपने क्या किया? अब तीसरी बार आप अपने 3 लाख से ट्रेड लोगे। मन में होगा कि आज तो 4 लाख कर ही दूंगा, 5 लाख कर ही दूंगा, 6 लाख कर ही दूंगा। और अब आपको पड़ेगा पहला झटका, जब आपने पहली बारी में अपना 50% का नुकसान करवा दिया। अब ये जो 3 लाख होंगे ये हो जाएंगे आपके 1.5 लाख। पैसा घट गया। तो जब तक पैसा बढ़ रहा था तब तक आपको मजा आ रहा होगा। अब जैसे ही पैसा घटेगा वैसे ही आपको टेंशन आ जाएगी, और इसके बाद आप फिर से ट्रेड लोगे। इस पैसे को रिकवर करने के चक्कर में आप बार बार ट्रेड लेते जाओगे। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रहे हो इस तरीके से चाहे 10 दिन, चाहे 15 दिन, चाहे 2 महीने, चाहे 4 महीने में आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद फिर से आप पैसे लेके आओगे, फिर से। तो एक ट्रेड में आपने जितना इससे पहले नुकसान किया था आप जोड़ लो, 10,000, 5,000 और 2,500, आपने 17,500 का नुकसान किया था, और एक ही ट्रेड में आपने 20,000 का प्रॉफिट कमाया, जिससे ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं हर सिचुएशन में वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूं, जिसमें आप हर बार पहली बारी में ही अपना नुकसान कर रहे हो, दूसरी बारी में भी नुकसान कर रहे हो, तीसरी बारी में नुकसान कर रहे हो, और वो भी जो नुकसान है वो 50-50% का है। अगर पूरी कैपिटल से यहां पे काम कर रहे होगे और उस जगह पे कंपेयर करके देखो, फिर सोच के देखो कि आप कितना नुकसान कर दोगे। तो यहां पर आपने क्या किया? यहां पर आपने अगर 50% भी कमा लिया तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो यह भी तरीका बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो यहां पर मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि आपने बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सारी कैपिटल को पहले ट्रेड में ही नहीं डालना है। चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो एक छोटी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करो। और उस जगह पे भी अगर आप छोटी कैपिटल से काम कर रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए की कैपिटल से आप काम कर रहे हो, तो उसमें आप 5%, 10% कैपिटल एक ट्रेड में लगाओ। बाकी कैपिटल आपके पास सेफ होनी चाहिए ताकि आप आगे भी ट्रेड कर सकें। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैं हर एग्जाम्पल जो आपको दे रहा हूं उसमें मैं आपको किसी एक ट्रेड का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। मैं हर एग्जाम्पल में आपको कई सारे ट्रेड का एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको रियलिटी पता चले। जबकि लोग क्या करते हैं, आपने ट्रेड लगाया, इसमें प्रॉफिट हो गया, इसमें नुकसान हो गया। अरे पहले में प्रॉफिट हो गया, दूसरे में प्रॉफिट हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है तीसरे में आपको नुकसान होता है, बट वो नुकसान इतना बड़ा होता है कि पहले और दूसरे में जो कमाया वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमने क्या करना है? हमने प्रॉफिट इतना बड़ा करना है कि पहले, दूसरे, तीसरे में जो गंवाया है वो एक ट्रेड में वसूल हो जाए। बट देखिए ये होगा कैसे? ये तब होगा जब आप किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। यानी अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के काम करोगे फिर तो देखो हो सकता है कि 10 ट्रेड लो, 10 के 10 में आपको नुकसान हो जाए। अगर ऐसे काम करोगे फिर तो ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं। हम मान के चल रहे हैं कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको पहले ट्रेड में, दूसरे ट्रेड में, तीसरे ट्रेड में नुकसान हो रहा है, चौथे ट्रेड में जाके आपको कहीं प्रॉफिट हो रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर आप किसी ऐसी स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर रहे हो जो कि 60% काम करती है, अरे 60% भी छोड़ो, अगर कोई स्ट्रैटेजी 50% भी काम करती है तो इस जगह पे भी आप आराम से प्रॉफिटेबल रह सकते हैं अगर आप इन तरीके का यूज करेंगे तो। बट जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं उसमें जरूरी है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो कम से कम 1:2 होना चाहिए, और अगर बेटर वो होगा कि वो 1:3 हो। यानी अगर उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपका 30% का स्टॉप लॉस होता है
तो आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कम से कम 90% होना चाहिए या 60% होना चाहिए, तभी वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें तो बेटर रहेगा। तो ये वो सही तरीका है जिससे मैंने आपको कहा कि आप महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। ऐसे में आपकी जो कैपिटल है वो भी बची रहेगी, आपके प्रॉफिट में आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और आपकी जो कैपिटल होगी वो आप लंबे टाइम तक चला पाएंगे। अब अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया था, ये आप चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कोई और ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर जगह पे एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो क्रिप्टो ट्रेडिंग आप करेंगे कैसे, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छी चीज होती है अगर आप उसको सही तरीके से यूज कर पाए, और वो जो अच्छी चीज है वो है लेवरेज। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक बहुत ही बुरी चीज भी होती है, और वो बुरी चीज जो होती है वो भी है लेवरेज, अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो। यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग में अच्छा भी लेवरेज ही है, बुरा भी लेवरेज ही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। और ये लेवरेज होता क्या है, देखिए क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। कुछ जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं उनमें 20 टाइम्स तक का मिलता है, बिटकॉइन में 200 टाइम्स तक का मिल जाता है, और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी में 100 टाइम्स तक का मिलता है। तो अगर इस जगह पे आपके पास कम कैपिटल भी है, मैंने आपको 1 लाख का एग्जांपल दिया था, अगर आपके पास 10,000 रुपए की भी कैपिटल है तो आप 1,000 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं। आपने अपनी कैपिटल का यहां पे भी 10% यूज किया है, और इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, आप अप टू 20 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकते हैं। तो अगर आप 1,000 रुपए लगाकर 20 गुना का लेवरेज लेते हैं तो आपका मार्केट में कितना पैसा लग जाएगा, 20,000 रुपए लग जाएगा, जबकि आपने अपनी जेब से 1,000 रुपए ही दिए हैं। तो 1 लाख रुपए से तो आप 2 करोड़ तक का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो एक बारी में लेना नहीं है। और अगर आप 10,000 से भी काम कर रहे हैं तो आप 20 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं, और इसी लालच के चक्कर में लोग अपना नुकसान करवा लेते हैं। अगर आप कम कैपिटल के साथ वहां पे लेवरेज लेके काम कर रहे हो तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही सही, अगर बड़ा प्रॉफिट एक बारी में कमाने की सोचोगे फिर तो कुछ नहीं बचेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा ही करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि आप हर महीने 50,000 से 1 लाख कैसे कमा सकते हैं ये बताऊंगा। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं आपको डेली कैसे कमा सकते हैं। और अगर कभी हम डेली की बात करते भी हैं तो वहां पर इसका मतलब ये नहीं होता कि रोज ही कमाओगे, लेकिन इतना कमा लोगे कि एवरेज डेली का इतना बन जाएगा। तो यहां पर आपके पास अपने 1,000 रुपए, भले ही 10,000 होंगे, लेकिन उसका 10% आपने 1,000 रुपए से ट्रेड लिया है और उसमें 20 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहे हैं, तो आपके ट्रेड की जो नॉशनल वैल्यू होगी वो होगी 20,000 रुपए। अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए आप 10% भी कमा लेते हैं तो यहां पर क्या होगा, आपकी नोशनल वैल्यू के ऊपर बोल रहा हूं, यहां पर अगर आपकी 20,000 के ऊपर आपने 10% भी कमा लिया तो वो हो जाएगा 2,000 रुपए। आपने लगाए कितने थे, आपने लगाए थे 1,000 रुपए। लेकिन इसका उल्टा भी ट्रू है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि लेवरेज बहुत ही बुरी चीज भी है। अगर मान लीजिए यहां पर जो प्राइस है वो 5% गिर जाती है तो इस जगह पे आपके पूरे 1,000 रुपए डूब भी सकते हैं। तो इसलिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, बट वो स्टॉप लॉस बहुत छोटा नहीं होना चाहिए जैसा कि स्टॉक मार्केट में हम रखते थे। अब देखिए थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब लाइव मार्केट में देखते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आखिर करनी कैसे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन ऐसे सिखाऊंगा ना कि आपको इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी, ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा, और इसके बाद आप किसी भी चार्ट को देखते ही बता दोगे कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। इस वीडियो में मैंने ठान रखा है कि मैं आपको पूरा प्राइस एक्शन घोट के पिलाने वाला हूं, लेकिन देखिए एक कंडीशन है, और वो ये है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा देखना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा, और अगर आप अधूरा ज्ञान लेकर चले जाएंगे तो फिर इसका नुकसान ज्यादा होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट करके पहले यह बता दो कि आपके अकॉर्डिंग अभी प्राइस एक्शन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। देखिए प्राइस एक्शन का सीधा सा मतलब है कि प्राइस को देखकर आप क्या एक्शन लेंगे, यानी ये जो प्राइस एक्शन है ये सीधा सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। अब इसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसकी प्राइस आपने बहुत बार नोटिस किया है कि बढ़ते बढ़ते हाई जो जाती है वो 20 रुपए के आसपास जाती है, कभी 18 जाएगी, कभी 19 जाएगी, कभी 20 जाएगी, कभी हो सकता है 21 भी चली जाए, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 20 रुपए के पास जाने के बाद वापस से प्राइस गिरती है, और गिरते 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 कम से कम अगर आएगी तो 10 रुपए के पास आएगी। या आपने किसी स्टॉक के लिए या किसी क्रिप्टो के लिए नोटिस किया है। तो अब जब प्राइस 10 रुपए के पास होगी तो आपको पता है कि इससे नीचे तो कभी जाती नहीं है,
तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर बाय करेंगे, क्योंकि जब आपको पता है कि प्राइस इससे नीचे जाती नहीं है तो आप यहां पे खरीदोगे ना। तो आपने यहां पे खरीद लिया, आपके खरीदने के बाद प्राइस बढ़ते बढ़ते 20 रुपए के पास पहुंच गई। तो यहां पर मान लीजिए आपने अपने 1 लाख रुपए लगाए थे, तो अब आपका पैसा डबल हो चुका है, 2 लाख रुपए हो चुका है, आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। और आपने बार बार नोटिस किया है कि प्राइस 20 रुपए के पास जाने के बाद गिर जाती है। तो आपको जब पता है कि प्राइस 20 रुपए के पास जाने के बाद गिर जाती है तो आप यहां पे बेच दोगे, प्रॉफिट कमाओगे। तो आप क्या कर रहे हो, बार बार आप यहां पर बाय कर रहे हो जब प्राइस 10 रुपए के पास आ रही है, और जब प्राइस 20 रुपए के पास जा रही है तब आप क्या कर रहे हो, तब आप बार बार सेल कर दे रहे हो। अब ऐसा अगर बार बार होगा तो अगली बार और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नोटिस किया होगा कि इस क्रिप्टो या स्टॉक की प्राइस फिर से 10 रुपए आ गई, यार पिछली बार भी 10 रुपए आने के बाद बढ़ी थी, यार उससे पहले भी 10 रुपए से बढ़ी थी। तो इस बार और भी ऐसे लोग होंगे जो इस मुहिम में जुड़ जाएंगे, वो भी जैसे ही प्राइस 10 रुपए पे आएगी फिर बाय कर लेंगे, और जैसे ही प्राइस फिर बढ़ते 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 20 रुपए पे जाएगी वो यहां पे सेल कर देंगे। तो यहां पर मैंने आपको समझा दिया है कि ये सारा क्या है, ये सारा साइकोलॉजी का गेम है। जब प्राइस 10 रुपए पे आ रही है तो वहां पर लोग खरीद रहे हैं, और जब ज्यादा लोग खरीदते हैं चाहे वो कोई भी चीज हो उसकी डिमांड बढ़ती है, और जब ज्यादा लोग बेचते हैं तो वो कोई भी चीज हो उसकी प्राइस गिरती है। तो आपको बेसिक समझ आ गया है। तो चलिए अब प्राइस सेक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड की। तो अब आपने कई बार नोटिस किया होगा कि शेयर की जो प्राइस होती है वो डायरेक्ट इस तरीके से नहीं बढ़ती है। शेयर की प्राइस किस तरीके से बढ़ती है, शेयर की प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगी चाहे वो क्रिप्टो हो, और उसके बाद थोड़ा नीचे आएगी, फिर थोड़ा बढ़ेगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर थोड़ा बढ़ेगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर थोड़ा बढ़ेगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी। तो अगर कभी आपको दिखाई देता है कि प्राइस इस तरीके से बढ़ रही है तो इसको कहा जाता है अप ट्रेंड। अब देखिए ये अप ट्रेंड कैसे है, ये हमें पता कैसे चलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा लो पॉइंट है। इसके बाद प्राइस यहां से बढ़ के गई तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है। अब इसके बाद जब प्राइस वापस नीचे आती है तो इसने हमारा जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया, यानी ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हाइयर लो बन गया। अब इसके बाद जब प्राइस वापस गई तो पिछला वाला जो हाई था ना उसने उसको भी ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं पिछला हाई हमारा यहां पे था और इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, तो ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा हाइयर हाई। ऐसे ही वापस प्राइस नीचे आई तो इसने हमारा हाइयर लो बनाया, हाइयर हाई बनाया, हाइयर लो बनाया और हाइयर हाई बनाया। तो जब आपको दिखाई देता है कि किसी भी चार्ट में प्राइस हाइयर हाई एंड हाइयर लोज बना रही है तो इसको कहा जाता है अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड का मतलब होता है कि जो कंट्रोल है वो अभी बायर्स के हाथ में है। तो जब आपको पता है कि कंट्रोल बायर्स के हाथ में है, बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, इस जगह पर आप जाहिर सी बात है कि बाय करेंगे। तो ये होता है अप ट्रेंड। अब देखिए ये अप ट्रेंड हमेशा तो बना नहीं रहेगा, हमेशा तो शेयर की प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, एक ना एक दिन तो बड़े बड़े प्रॉफिट छोटे छोटे लॉस, यही आपको ट्रेडिंग में आगे लेके जा सकते हैं। और अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है तो आपके अलावा बहुत सारे लोगों ने भी स्टॉप लॉस रखा होगा, और जब बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस रखा होगा तो उनके भी यहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, जिसकी वजह से ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने सही टाइम पे एक सही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट या ट्रेड कर दिया तो आपका पैसा इतने गुना हो सकता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी को कहां पर बाय करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कॉइन मार्केट कैप का हम यूज कर रहे हैं। ये वेबसाइट काफी ज्यादा पॉपुलर है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जाने के बाद हमने सोलाना को ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि सोलाना की प्राइस क्या चल रही है, उसकी मार्केट कैप क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, ये सारा डेटा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इनका मतलब क्या है इसको समझते हैं। प्राइस तो आपको पता ही है, यहां पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनमें ये 5वें नंबर पर आती है। और 5वें नंबर पर क्यों आ रही है, ये आ रही है अपनी मार्केट कैप के हिसाब से। तो अगर किसी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप बहुत ज्यादा है तो यह माना जा सकता है कि वो क्रिप्टो करेंसी बाकी क्रिप्टो करेंसीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टेबल है। जैसे बहुत सारी क्रिप्टोज होंगी जिनकी जो मार्केट कैप है वो 1 बिलियन भी नहीं होगी, लेकिन इसकी 95 बिलियन है। तो इसलिए आपको मार्केट कैप भी जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वो है वॉल्यूम। देखिए एक क्रिप्टो करेंसी में जितना ज्यादा वॉल्यूम है इसका मतलब है उतने ज्यादा लोग उसमें एक्टिवली एंगेज हैं। कुछ लोग बाय कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम जितना ज्यादा हो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि इससे हमें पता है कि ज्यादा लोग उस क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस
ज्यादा होते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी क्रिप्टो करेंसी में वॉल्यूम ज्यादा है तो वहां पर उसकी प्राइस बढ़ेगी या वॉल्यूम कम है तो उसकी प्राइस गिरेगी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ज्यादा लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो ज्यादा लोग अगर इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो वो उस क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छा होता है। इसके बाद यहां पर आपको एफडीवी दिखाई दे रहा है। एफडीवी का मतलब है कि इसकी जो टोटल सप्लाई है अगर वो सर्कुलेशन में आज होती तो उसकी मार्केट कैप कितनी होती, तो वो 116 बिलियन के आसपास होती। इसके बाद वॉल्यूम बाय मार्केट कैप की बात करें तो वो 3.96% का है। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप उसे इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन का भी आपको 3-4% के आसपास ही मिलेगा। इसके बाद दो चीजें यहां पर आपको और दिखाई दे रही हैं। इसमें पहली है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई से हमें पता चलता है कि टोटल कितने क्रिप्टो कॉइन्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के, तो वो हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरा है सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई हमें बताता है कि टोटल कितनी सिर्फ 10 दिन। इस एक वीडियो से आने वाले 10 दिनों के लिए मैं आपको एक सिंपल रोड मैप देने वाला हूं, जिससे अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब भी आप 10 दिनों में बिगिनर लेवल से प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। ये एक छोटी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट वीडियो है, जिसमें जितना लोग आपको 5 वीडियो में सिखाते उतना आप एक ही वीडियो में सीख जाएंगे। तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधा समझते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखिए, ट्रेडिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप ऑनलाइन यानी आप अपना मोबाइल फोन का यूज करके ही एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स या क्रिप्टो को बाय एंड सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब सिंपल सा है, अगर आप 100 रुपए की प्राइस में 1000 शेयर अभी खरीदते हैं और 1 घंटे बाद उसकी प्राइस बढ़कर 110 रुपए हो जाती है और उसको आप 110 रुपए की प्राइस में सेल कर देते हैं, तो यहां पर आप सिर्फ 1 घंटे में 1000 रुपए कमा लेंगे। अब अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी खरीद रखी होगी तो उस हिसाब से आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब ये जो ट्रेडिंग होती है ये बहुत सारे तरीके की होती है। तो जब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करेंगे तो उसमें सबसे पहले दिन आपने ये देखना है कि ये ट्रेडिंग कौन कौन से तरीके की है, क्योंकि आप एक साथ सभी तरह की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। आपने किसी एक चीज में महारत हासिल करनी पड़ेगी। और सभी टाइप की जो ट्रेडिंग है इनके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, तो आपको अपने हिसाब से चूज करना होगा। जैसे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इसका फायदा यह है कि यहां पर आप एक दिन के अंदर ही शेयर को खरीद और बेच करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिलता है, यानी आप 50 रुपए वाले शेयर को 10 रुपए में खरीद सकते हैं, 5 गुना सस्ता खरीद सकते हैं। अब 5 गुना सस्ता मिलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1000 रुपए हैं और किसी शेयर की प्राइस 100 रुपए है, तो अगर आप उसे नॉर्मली डिलीवरी में खरीदेंगे तो इस टाइम पर वो शेयर आपको 100 रुपए का ही मिलेगा और आप सिर्फ 10 ही शेयर खरीद पाएंगे। लेकिन अगर वो शेयर आपको इंट्राडे में 5 गुना सस्ता मिल रहा है तो इस केस में आप उसकी 50 क्वांटिटी खरीद पाएंगे और उसके बाद अगर नॉर्मल केस में प्राइस 10 रुपए बढ़ती तो आपको सिर्फ 100 रुपए का फायदा होता। लेकिन क्योंकि आपने इंट्राडे में बाय किया है इसलिए आपको 500 रुपए का फायदा होगा। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट में होती है, तो अगर आपको आज प्रॉफिट नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा, परसों नहीं हुआ नरसों हो जाएगा। बट स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यह है कि यहां पर प्रॉफिट होने में एक तो लंबा टाइम लगता है, दूसरा यहां पर कोई भी मार्जिन नहीं मिलता, तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। इसके बाद बारी आती है ऑप्शन ट्रेडिंग की। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है और रिस्की है और प्रॉब्लम यह है कि आजकल लोग सीधा ही ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन इसका फायदा यह है कि यहां पर आपने सुबह किसी चीज की प्राइस अगर 1 रुपए थी ना, वो शाम को 10 या 20 रुपए भी हो सकती है। मतलब एक दिन में पैसा 20 गुना भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होगा कि 20 रुपए किसी चीज की सुबह प्राइस होगी और शाम को वो 0 हो जाएगी, यानी यहां पर लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत में आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ तो जाना भी नहीं चाहिए। अब बारी आती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। देखिए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कंसीडर करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो आपको शुरुआत में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए होंगे। अब क्योंकि आप मार्केट में नए होंगे तो आपको नुकसान होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत में फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी नहीं जाना चाहिए। यानी ये जो टिक है इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। अब इसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें। देखिए, बहुत लोग आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रमोट करते हैं, अलग अलग जगह पे फॉरेक्स ट्रेडिंग को बहुत अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर एप्स जिनके थ्रू आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए कहा जाता है, जिनके एड्स चलते हैं, वो इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ऑथराइज्ड ही नहीं है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग एज अ बिगिनर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ नहीं देखना है। अब बारी आती है क्रिप्टो ट्रेडिंग की। आज के टाइम पर मेरे अकॉर्डिंग एज अ बिगिनर भी अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहां पर मैं डायरेक्टली क्रिप्टो में बाय एंड सेल करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने की बात कर रहा हूं। अब आप कहेंगे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तो बहुत सारा पैसा लगता है। नहीं, अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आपको दोस्तों, आपको पता है ट्रेडिंग में नुकसान होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है?
वो ये होता है कि आप गलत टाइम फ्रेम में एक चार्ट को देखते हैं और गलत टाइम फ्रेम में अपना ट्रेड ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी जब आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि मार्केट गिर रहा है, तो अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेने की सोचेंगे तो शायद आपका डिसीजन कुछ और होगा। जबकि अगर वहीं आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो यहां पर आपको लग रहा होगा कि मार्केट बढ़ रहा है और इस जगह पे आपका जो डिसीजन हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आपने तो एक ही टाइम फ्रेम को देखा और उसके बेसिस पे अगर आपने ट्रेड ले लिया तो यहां पर आपके गलत निकलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि फिर सही टाइम फ्रेम क्या है जिसको देखकर हमें ट्रेड करना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेरी करता है इस बात पे कि आप कौन सी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस जगह पर अगर आप 15 मिनट की कैंडल का यूज करेंगे तो फिर तो आपका एनालिसिस गलत ही निकलेगा ना। तो यानी अलग अलग तरह की ट्रेडिंग के हिसाब से आपको अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होता है। तो यहां पर हमने आपको बताया कि कौन सी टाइप की ट्रेडिंग है और वहां पर आपका टाइम फ्रेम क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर आपने 3 तरह के टाइम फ्रेम का यूज करना है। इवन हर तरह की ट्रेडिंग में आपको कम से कम 3 टाइम फ्रेम में एक चार्ट को देखना चाहिए। जैसे इसमें जो हाइयर टाइम फ्रेम होगा जिस पर आपको सबसे पहले चार्ट देखना है जिससे आप मार्केट की डायरेक्शन को पता करेंगे वो होगा वीकली चार्ट। उसके बाद आप एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम में करेंगे वो होगा डेली चार्ट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और आप जो ट्रेडर्स इसका सही तरीके से यूज करते हैं उनके लिए ये एक नोट छापने की मशीन बन जाता है। यकीन नहीं आता तो यहां पे देखिए सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की है और उसके बाद मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया तो ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न्स मिले हैं सिर्फ एक महीने में। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट की जगह वो अपना नुकसान करवा लेते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेंड लाइन के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होता है ट्रेंड। अब ये जो ट्रेंड होता है ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में जो प्राइस होती है वो इस तरीके से हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन बनाती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से ऊपर नीचे जा रही है। जबकि डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन बनाती है कुछ इस तरीके से और ऐसे प्राइस नीचे जाती है। यानी अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रही है तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड और अगर प्राइस इस तरीके से नीचे जा रही है तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले डाउन ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनाएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि सिर्फ ट्रेंड लाइन को देख के ट्रेड नहीं लेना है, यहां पर आपको कुछ और चीजों का भी ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले डाउन ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हमने एक लाइन से मार्कअप कर रखा है जिससे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड है। सबसे पहले आपने देखा कि प्राइस ने अपना हाई बनाया था, उसके बाद लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई लोअर। यानी साफ है कि ये एक डाउन ट्रेंड है और जब कोई डाउन ट्रेंड है तो वहां पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है ये समझते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन का टूल मिलता है, लेकिन इसके अलावा यहां पर एक एक्सटेंडेड लाइन का भी टूल है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। मैं खुद इसका ही यूज करता हूं। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने देखना है कि यहां पर लोअर हाइज कहां पे बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये एक हाई पॉइंट है, उसके बाद प्राइस नीचे आई थी, फिर उसने अपना लोअर हाई बनाया था। यानी एक ये हाई हो गया, एक ये लोअर हाई हो गया, इसके अलावा एक ये लोअर हाई हो गया। कई लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई ये भी तो लोअर हाई है, इसलिए आपको प्रॉफिट होने के भी जो चांसेस होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना होगा। आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट बढ़ता है, मान लीजिए प्राइस बढ़ती है, तो प्राइस बढ़ने के बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे आती है, उसके बाद वापस प्राइस ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा प्राइस नीचे आती है, फिर वापस ऊपर जाती है। यानी जब प्राइस बढ़ती है तो सीधा नहीं बढ़ती है, बल्कि कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन हमें यहां पर देखने को मिलती है, जिसमें जो प्राइस होती है वो अपना हाई बनाती है, फिर लो बनाती है, हाइयर हाई बनाती है, हाइयर लो बनाती है। यानी अगर प्राइस अप ट्रेंड में होगी तो आपको इस तरीके की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें प्राइस हाइयर हाई एंड हाइयर लोज की फॉर्मेशन बनाती है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो पहली चीज आपको समझनी है वो है BOS, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरी चीज जो आपको यहां पे समझनी है वो है CHOCH, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर।
तो अब आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो अब ट्रेंड में कुछ इस तरीके से बढ़ती है जहां पर आपको हायर हाइस एंड हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से जैसे ही प्राइस अपने हाई को ब्रेक करती है, जैसे यहां पर आप देखेंगे कि प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक किया है, तो ये जो एरिया होगा इसको कहा जाएगा BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर कर दूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर नहीं हुआ है, इसके बाद प्राइस नीचे आई और उसके बाद जब उसने ये वाला जो इसका हाई था इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गई है, तो इस पॉइंट पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो जब भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसका यूज कैसे होता है ये हम आगे समझेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट आपको समझना है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी तक देखिए जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में चल रही थी, हायर हाइज की फॉर्मेशन और हायर लोज की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही थी और बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, लेकिन प्राइस सीधा ऊपर तो जाती नहीं रहेगी, कभी ना कभी नीचे भी आएगी। तो जैसे यहां पर मान लेते हैं कि प्राइस ने अपना हायर लो बनाया, यहां पर हायर हाई बनाया, अब इसके बाद प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकी, यहां से गिरने लगी और यहां पर जाके प्राइस ने अपना लो बना दिया। तो ये जो लो है ये इससे पहले वाला जो हायर लो था इससे नीचे है। तो इस केस में यहां पर अगर आप देखेंगे तो माना जाएगा कि ये जो हमारा पॉइंट है, यानी जिस जगह पर प्राइस ने पिछला वाला जो हायर लो था उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो माना जाता है कि ये क्या है, ये है CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी अभी तक क्या हो रहा था, प्राइस ऊपर बढ़ रही थी, अब प्राइस ने अपना कैरेक्टर बदल लिया है। और प्राइस के कैरेक्टर बदलने का मतलब यह है कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में थी, अब हो सकता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गई हो, यानी इसको हम पहला सिग्नल मान सकते हैं कि यहां से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब ये तो आज की वीडियो में हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट यानी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो कि माना जाता है कि स्मार्ट मनी यूज करते हैं। स्मार्ट मनी का मतलब यह है कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो इन स्ट्रेटजीज का यूज करके अपने ट्रेड लेते हैं। देखिए गारंटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी वो यूज करते हैं, क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी को वो बहुत ज्यादा सीक्रेट रखते हैं। लेकिन जितने भी पब्लिक इंफॉर्मेशन बाहर आई है उससे पता चलता है कि बहुत सारे स्मार्ट मनी इन स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। तो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप इनके हिसाब से ट्रेड लेंगे तो स्मार्ट मनी भी उसी टाइम पर ट्रेड ले रहा होगा। और क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं, एडवांस्ड डेटा होता है, इसलिए उनके सही निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आप भी उनके साथ लग लिए तो समझ लीजिए पैसा बनने के जो आपके चांसेस होंगे वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये जो स्ट्रेटजीज हैं इनको समझने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे नए कंसेप्ट्स के बारे में सीखना पड़ेगा जो आपको पहले से पता नहीं होंगे। इस वजह से ये जो वीडियो होगी ये थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आप एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कैरेक्टर बदलने का मतलब यह है कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में थी, अब हो सकता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गई हो, यानी इसको हम पहला सिग्नल मान सकते हैं कि यहां से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब ये तो हमने समझ लिया कि अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। तो अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो अब अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो जब प्राइस गिर रही होती है तो वो भी एकदम से नहीं गिरती, कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन बना के गिरती है। यानी पहले लोअर लो बनता है, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, अपना लोअर हाई बनाएगी, लेकिन फिर प्राइस और नीचे आ जाती है, लोअर लो बनाती है, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करती है, लोअर हाई बनाती है, और इस तरीके से डाउन ट्रेंड बनता है। तो अब यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे ही प्राइस अपना ये जो लोअर लो का लेवल है इसको ब्रेक कर देती है, जैसे यहां पर लोअर लो बनाया था और इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है यहां पर प्राइस ने अपने लोअर लो के लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो इस जगह पर ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर हम इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें तो यहां पर हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद फिर से देखिए यहां पर प्राइस ने लोअर लो बनाया है, लेकिन इस बार लोअर लो को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, इसके बाद प्राइस बढ़ने लगी और इससे पहले जो लोअर हाई था प्राइस उसको भी ब्रेक करके ऊपर बढ़ गई है। तो अगर हम इससे लगते हुए एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दें तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि यहां तक हमें समझ आ रहा है कि जो प्राइस थी वो पहले नीचे गिर रही थी, लेकिन इस जगह पर प्राइस ने अपने लोअर हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई है। इसका मतलब
यहां पे कैरेक्टर चेंज हो चुका है, प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में थी और यहां से ऊपर जाने लगी है। तो ये एक तरह से हमारे लिए पहला सिग्नल होता है। तो अब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार जो अभी तक मैंने समझाया है उसको समझ लीजिए, क्योंकि आगे ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी तक आपको पता है कि प्राइस कुछ इस तरीके से बढ़ती है और जब भी प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक करती है तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। इस जगह पर भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है। तो अगर प्राइस ने हमारे इस लेवल को ब्रेक किया है और तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, तो जाहिर सी बात है कि प्राइस ने इस लेवल को बहुत आराम से ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा कौन सा लेवल होगा, ये हमारा होगा वीक लेवल। और किस पॉइंट पे जाने के बाद प्राइस ऊपर बढ़ी थी, प्राइस इस पॉइंट पे जाने के बाद ऊपर बढ़ी थी, इसलिए ये हमारा होगा स्ट्रॉन्ग लेवल। ऐसे ही यहां पर ये होगा हमारा वीक लेवल और ये होगा हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल। लेकिन इसके बाद जब प्राइस अपना ये जो हायर लो था इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉइंट होता है CHOCH, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इस जगह पर ये वाला जो हमारा लेवल होगा, ये लेवल कौन सा लेवल होगा, क्या ये एक वीक लेवल होगा, नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जिसकी वजह से जब प्राइस इस लेवल के पास आई तो उसके बाद नीचे गिर गई और उसने अपना जो इससे पहला वाला स्ट्रॉन्ग लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया। अब देखिए, आपको पता है कि जब भी प्राइस इस लेवल के पास आती है और यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, तो इसका मतलब है कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में थी, अब प्राइस डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। अब डाउन ट्रेंड में जो खेल होगा वो पूरा पलट जाएगा। अभी तक देखिए, ये वाला जो हमारा लेवल था ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहां पर आपने देखा। लेकिन अब देखिए, प्राइस इस लेवल पे आने के बाद ऊपर जाने की उसने कोशिश की, लेकिन ये जो लेवल था इस लेवल पे जाने के बाद प्राइस नीचे आ गई और यहां पर हमारा क्या हो गया, यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये वाला लेवल हमारा क्या होगा, अब ये वाला लेवल हमारा एक वीक लेवल होगा और यहां पर जाने के बाद प्राइस नीचे आई है, इसलिए ये जो लेवल होगा ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। ये जो अभी मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर कोई भी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आया है, तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से दोबारा ये कंसेप्ट समझो। आपको जब क्लियर होगा तभी आगे बढ़ना। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बताऊं तो इसके लिए कॉमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कॉमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आज आप इस वीडियो को मिस कर देते हो ना, तो शायद आज से 5 साल बाद भी आपको क्रिप्टो से रिलेटेड इन टर्म्स के बारे में पता ना हो, क्योंकि जो लोग कई सालों से भी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं उन्होंने भी शायद जेनेसिस ब्लॉक, डाओ, वेल्स, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे टर्म्स के बारे में सुना भी नहीं होगा, और अगर सुना होगा तो शायद उसका मतलब नहीं पता होगा। तो आज की वीडियो में हम 30 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड टर्म्स को समझने वाले हैं, जिसके बाद आपकी जो नॉलेज होगी वो एकदम से बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर अभी नहीं देख सकते हो तो वॉच लेटर में सेव करके देख लो, लेकिन देखना जरूर और पूरा ध्यान से देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक टर्म्स के साथ और धीरे धीरे हम एडवांस टर्म्स की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि अगर अभी मिस करोगे तो आगे की जो टर्म्स होंगी वो आपको समझ नहीं आएंगी। तो सबसे पहली टर्म है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो को छोड़कर अगर करेंसी पे फोकस किया जाए तो देखिए, इंडिया में ये जो 500 रुपए का नोट है ये करेंसी है और ये एक फिजिकल करेंसी है जिसको मैं टच कर सकता हूं। और ये करेंसी की वैल्यू क्या है, 500 रुपए है। इसकी वैल्यू 500 रुपए किसने डिसाइड की है, गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, और हम इसे करेंसी मानते हैं। मतलब मैं आपको ये 500 रुपए दूंगा तो आप ले लोगे, आप मुझे दोगे तो मैं भी ले लूंगा। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये इस तरीके से फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, ये एक डिजिटल फॉर्म में होती है, यानी ये एक वर्चुअल करेंसी है और इसको किसी भी गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए ये कुछ कोड्स हैं, कुछ बड़ा सा ये एक नंबर है और मैं कह दूं कि ये एक 1 करोड़ रुपए का नोट है, और आप भी मान लो कि ये 1 करोड़ रुपए का नोट है, आपका दोस्त भी मान ले कि ये 1 करोड़ रुपए का नोट है, तो ये मैं आपको दूंगा, आप 1 करोड़ का सामान मुझे दे दोगे, आप ही अपने दोस्त को दोगे तो वो 1 करोड़ का सामान आपको दे देगा। तो इस तरीके से अगर सब इसको करेंसी मानने लग जाएं तो ये एक करेंसी बन जाएगी ना। तो इसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी बन रखी है और इसी मैकेनिज्म के ऊपर ये बेस्ड है। सेकंड टर्म है बिटकॉइन। देखिए, बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसको 2009 में बनाया गया था और ये एक बहुत ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, यानी ज्यादातर लोग इसको करेंसी मानते हैं, और जब ज्यादातर लोग इसको करेंसी मानते हैं तो इसको ज्यादातर लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। इवन कई देशों में तो आप बिटकॉइन का यूज करके किसी प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं।
और अगर आप चाहें कि आप अपने बिटकॉइन को बेचना चाहते हैं तो सामने वाला उसकी जो उस टाइम पे प्राइस चल रही है वो आपको देने के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो क्योंकि बिटकॉइन को पूरी दुनिया के लोग करेंसी मानते हैं, उसे करेंसी की तरह एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर करेंसी है। और इसकी जो सप्लाई है वो सिर्फ 21 मिलियन है, यानी बहुत लिमिटेड सप्लाई है, जिसकी वजह से इसे डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। इसके बाद थर्ड टर्म है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक इस तरीके का पब्लिक रिकॉर्ड होता है जिसमें सारा डेटा होता है कि किसने किसको बिटकॉइन भेजे हैं, कितने बिटकॉइन भेजे हैं, और ये जो डेटा होता है ये पब्लिकली अवेलेबल होता है जिसको कोई भी देख सकता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी ने थोड़ी देर पहले ही 570 बिटकॉइंस किसी को भेजे हैं। अब अगर आप इस ट्रांजैक्शन के बारे में ज्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यहां पर आपको उस ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन होने के बाद इस तरीके का एक ब्लॉक बन जाता है और एक बार जो डेटा यहां पे चढ़ जाता है, ये डेटा कभी हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। तो ये डेटा आपके पास भी है, बाकी लोगों के पास भी है। तो अगर आप चेंज कर दोगे तो बाकी लोगों में तो चेंज नहीं होगा, इसलिए ये डेटा हमेशा सेम रहता है। तो सिंपली कहें तो ब्लॉकचेन का मतलब है एक पब्लिक रिकॉर्ड जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स अवेलेबल होती है। क्रिप्टो वॉलेट, अब देखिए आपका जो पैसा होता है वो आप अपने वॉलेट में स्टोर करके रखते हैं। अगर किसी को पैसा देना है तो इसी वॉलेट से निकाल के देते हैं, अगर किसी से पैसा लेते हो तो वापस से आप अपने इस वॉलेट में रख लेते हो। तो ये तो आप तब कर सकते हो जब आपके पास फिजिकल करेंसी है, लेकिन अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो उसको भी तो आप कहीं ना कहीं पे रखेंगे ना। तो वो टूल या फिर सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करके रखते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेंड करते हैं, जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को रिसीव करते हैं, उसको वॉलेट कहा जाता है। अब ये जो वॉलेट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कोल्ड वॉलेट, दूसरे होते हैं हॉट वॉलेट। हॉट वॉलेट का मतलब होता है ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को रखेंगे। जबकि अगर कोल्ड वॉलेट की बात करें तो ये एक फिजिकल वॉलेट होते हैं, कुछ पेन ड्राइव जैसे दिखाई देते हैं, जिसके अंदर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को, बेसिकली कोड होता है जिसको सेव करके रख सकते हैं। कोल्ड वॉलेट ज्यादा सेफ माने जाते हैं, इसलिए अगर आपके पास ज्यादा क्रिप्टो करेंसी हो तो आपको कोल्ड वॉलेट में रखनी चाहिए। अगर आप हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट के बारे में डिटेल में सीखना, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हो। मतलब आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो वहां भी चलेगी, स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो वहां भी चलेगी, और अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो वहां पर भी ये स्ट्रेटजी चलेगी। और इस स्ट्रेटजी का नाम है CRT ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी में समझते हैं कि हम बुलिश ट्रेड कैसे लेंगे, उसके बाद मैं आपको बियरिश का भी एग्जांपल दूंगा। तो इस स्ट्रेटजी में सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो है ट्रेंड। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम वहां पर बाय करने का ही ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वहां पर हम शॉर्ट करने का ही ट्रेड लेंगे। तो पहली चीज आपने क्या देखनी है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, और अगर मार्केट साइडवेज में है तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको इस स्ट्रेटजी में ध्यान में रखनी है वो है आपका टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उतना अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम का तो यूज करना ही है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में जब मार्केट चल रहा होता है तो उसके बाद अगर आपको दिखाई देता है कि एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है, जैसा कि इस केस में बन रखी है, तो अब जनरली जब बड़ी रेड कलर की कैंडल बन जाती है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है, तो लोगों को लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, तो वो शॉर्ट करने की पोजीशन बनाने लगते हैं और यहीं पर बहुत सारे लोग फंसते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, यहां पर जो वो बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है उसके हाई से लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके लो से लगते हुए भी एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसका जो हाई होगा इसको हम कहेंगे CRH यानी कैंडल रेंज हाई, और जो इसका लो होगा इसको हम कहेंगे CRL यानी कैंडल रेंज लो। तो अब आपने यहां पर हाई एंड लो मार्क कर लिया है, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अब जो 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहा होगा तो उसको काफी सारी कैंडल्स यहां पर देखने को मिल गई होंगी, और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में प्राइस इस रेंज के नीचे जाएगी ना, तो जो 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा होगा वो समझ लेगा कि जी ब्रेकडाउन हो गया है और वो अपना ट्रेड यहां पे ले लेगा। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में प्राइस इस रेंज के नीचे जाएगी ना, तो जो 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा होगा वो समझ लेगा कि जी ब्रेकडाउन हो गया है और वो अपना ट्रेड यहां पे ले लेगा। लेकिन आप यहां पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में अगर आपको दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो आपकी कैंडल रेंज लो को ब्रेक करती है, यानी
बहुत नीचे जाती है, बट जब कैंडल क्लोज होती है तो वापस से वो आपका जो कैंडल रेंज लो है उसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये कैंडल आपके कैंडल रेंज लो से ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसमें जो स्मार्ट मनी है उन्होंने लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है, यानी बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवा दिए गए हैं। और उसके बाद प्राइस अगर यहां पर जाके क्लोज हो जाती है तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आपने क्या करना होगा, आपने इसके बाद वाली कैंडल में यहां पर अपनी बाय करने की पोजीशन लेनी होगी। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो कैंडल रेंज लो है इसके नीचे, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट के लिए ये जो आपका कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो के बीच का डिफरेंस है, आप उसके 2 टाइम्स का यहां पर टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो अप ट्रेंड में ट्रेड कैसे लेना है ये आपको समझ आ गया है। डाउन ट्रेंड में ट्रेड कैसे लेना है वो समझते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैं श्योर हूं कि आपके साथ ये इतनी बार हुआ होगा कि आपने देखा प्राइस 2 बार इस लेवल पर पहुंच चुकी है, यानी प्राइस अपने सपोर्ट के पास है, और उसके बाद जब प्राइस वापस से अपने सपोर्ट के पास आती है तो आपको लगा होगा कि भाई वापस से प्राइस सपोर्ट के पास आ गई है, अब तो यहां से प्राइस ऊपर बढ़ जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर बाय कर लिया, जो कि आपने सीखा है कि भाई सपोर्ट के पास हमें बाय करना होता है। अब जब आप यहां पे बाय करते हैं तो आपने यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होता है, जो कि एक सेल करने वाला स्टॉप लॉस होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप बाय कर लेते हैं उसके बाद प्राइस नीचे आती है, आपका यहां पर स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद प्राइस वापस बढ़ जाती है। यानी जो आपने सोचा था कि प्राइस बढ़ेगी वैसा तो हुआ, लेकिन पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करवाया गया और उसके बाद वैसा हुआ जिसकी वजह से आप पैसे नहीं कमा पाए। तो ये सारा जो गेम है ये किया जाता है लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। अब ये जो कंसेप्ट है ये हमने रिसेंटली जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर एक पूरा डिटेल्ड फ्री कोर्स बना रखा था, उसमें सिखाया था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि हम इसको थोड़ा डिटेल में बताएं, तो इसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, उसके बाद मैं आपको ये चार्ट में भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मान लेते हैं कि ये एक स्टॉक है जिसकी प्राइस अपने सपोर्ट के पास आ रखी है। तो जब भी प्राइस अपने सपोर्ट के पास आती है तो आपको पता है ना कि वहां पर आने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी पता है कि वहां पर आने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब देखो, आपको तो शायद सिर्फ 1000 क्वांटिटी बाय करनी है, तो आप तो यहां पर आराम से बाय कर लोगे। लेकिन एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसको 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी है वो बाय तो करना चाहता है, लेकिन वो बाय करेगा कैसे? यहां पर सबको पता है कि इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस है, तो कोई क्यों बेचेगा? यानी अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी है तो उसको चाहिए कि यहां पर बेचने वाले लोग होने चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। तो वो लिक्विडिटी आएगी कैसे? वो लिक्विडिटी आप दोगे, और वो कैसे दोगे चलिए समझते हैं। तो अब देखिए, जब यहां पर प्राइस आई है तो शायद आपने यहां पर अपनी 1000 क्वांटिटी बाय की होगी, किसी ने यहां पर 10,000 क्वांटिटी बाय की होगी। यहां पर एक चीज आपने थोड़ी सी मिस कर दी, और वो ये है कि जब प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गई होगी तो यहां पर बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि भाई प्राइस ने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, और अगर प्राइस ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि प्राइस के अब गिरने के चांसेस हैं। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, जैसे ही प्राइस नीचे आई तो यहां पर उन्होंने शॉर्ट कर दिया, यानी उन्होंने सेलिंग कर दी। अब ये तो चाह रहे थे कि लोग सेलिंग करें, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी सेलिंग की जिसकी वजह से इनको जो बाइंग करनी थी वो बाइंग कर लिए, और उनका अब इन्होंने यहां पर सेलिंग की है तो उनका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? उनका स्टॉप लॉस होगा ये जो सपोर्ट था इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी यहां पर उनका स्टॉप लॉस होगा। और ये स्टॉप लॉस कैसा होगा? ये एक बाय करने वाला स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहां पर सबने क्या किया है? सबने सेल किया है, तो उनका स्टॉप लॉस बाय करने वाला होगा। तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन प्राइस को नीचे लेके गए, जिन लोगों ने यहां पर बाय कर रखा था उन सबका स्टॉप लॉस सेट करवाया, और उसके बाद वो प्राइस को जैसे ही ऊपर लेके गए तो जिन लोगों ने यहां पे शॉर्ट किया था उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो पहले से इन लोगों ने भी बाइंग कर रखी थी, यहां पर और ज्यादा बाइंग आ जाती है, जिसकी बाद प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाती है, और ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनका वो नुकसान करवा देते हैं। अब जैसे ही प्राइस यहां से ऊपर आ जाती है तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि जैसे ही प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आती है उसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप यहां पे क्या करते हो? आप यहां पर सेल करते हो,
अगर आपने पहले कहीं पे बीच में बाय किया होगा तब भी आप सेल करोगे क्योंकि प्राइस रेजिस्टेंस के पास आ चुकी है, और अगर आप शॉर्ट सेल करके पैसे कमाना चाहते हो तब भी आप यहां पे सेल करोगे क्योंकि आपको पता है कि यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। तो यहां पर तो सारे सेलर हैं। अब अगर वही बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसने अच्छी खासी बाइंग यहां पे 1 लाख लॉट की थी, अब वो अपने 1 लाख लॉट बेचना चाहता है तो वो कैसे बेचेगा? यहां पर तो सारे बेचने वाले खड़े हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और आपको यह भी नहीं पता कि इस तरीके के कुछ चार्ट्स होते हैं जिनको देखकर आप ट्रेडिंग में बेटर डिसीजन ले सकते हैं, तो भी इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आप इन चार्ट्स को अच्छे से समझना सीख सकते हैं, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग होगी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इस वीडियो में ना मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें सिखाऊंगा बल्कि कुछ एडवांस कंसेप्ट भी सिखाऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। बस मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, साथ ही अगर आप नोट्स बना लेंगे तो ये बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं ताकि हर किसी को समझ आए, तो आप भी अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तब भी देखेंगे तो आपका फायदा ही रहेगा। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि ये चार्ट्स हमें देखने कहां पर है? तो आप जिस भी ऐप में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आपके ऐप में भी ये चार्ट्स दिखाई देते हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग व्यू का एक प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके इन चार्ट्स को देखा जाता है। पूरी दुनिया, ज्यादातर लोग इसी प्लेटफॉर्म का आज के टाइम पर यूज कर रहे हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। स्पॉन्सर नहीं है, हर कोई यूज करता है इसलिए बता रहा हूं। तो ये जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। यहां पर आने के बाद आप जिस भी स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हैं, जिस भी क्रिप्टो का चार्ट देखना चाहते हैं, आप उसका नाम लिख के यहां पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मान लीजिए बिटकॉइन का चार्ट देखना चाहता हूं तो यहां पे मैंने बिटकॉइन लिख के सर्च किया है और उसके बाद आप इस पे क्लिक करके अपने चार्ट को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया, आपने देखा कि ये चार्ट आपके सामने खुल चुका है। तो मैंने इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर रखा है, तो यहां पर मैं आपको इस चार्ट के बारे में डिटेल में समझाता हूं। तो आपने देखा कि ये चार्ट आपके सामने खुल चुका है। अब ज्यादातर लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने सिर्फ एक ही तरीके का चार्ट देखा होगा अगर आप नए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट्स होते हैं ये बहुत सारे तरीके के होते हैं। यहां पर आपको एक कैंडल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इतने सारे टाइप के चार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले जो बेसिक चार्ट होता है ना, वो होता है लाइन चार्ट, यानी इसमें लाइंस की फॉर्म में आपको प्राइस दिखाई देती है। अब इस चार्ट की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको कोई नॉइज देखने, तो इस कैंडल की जो ये बॉडी है इसको हम बॉडी कहते हैं, और ये जो पतली पतली डंडी होती है इनको हम विक या शैडो कहते हैं। तो अगर मान लो ये जो आपकी कैंडल है ये ग्रीन कलर की कैंडल है, तो इस केस में इसकी जो हाई प्राइस होगी वो इस विक का जो हाई है उतनी होगी। इसकी जो लो प्राइस होगी वो इस कैंडल की जो विक है, नीचे छोटी सी डंडी आपको दिखाई दे रही है, वो जो उसका जो लो पॉइंट होगा वो उसकी लो प्राइस होगी। और ओपन एंड क्लोज की अगर बात करें तो क्योंकि ये एक आपकी ग्रीन कलर की कैंडल है तो इस वजह से यहां पर आपको जो ओपन प्राइस देखने को मिलती है वो यहां पर देखने को मिलती है, और जो क्लोज प्राइस है वो इससे ऊपर जाकर क्लोज हुई है, इसलिए ये ग्रीन कलर की कैंडल है। जबकि अगर ये रेड कलर की कैंडल होगी तो यहां पर मान लीजिए इसकी अगर विक है तो हाई इसका यही होगा, इसका जो लो होगा वो भी यही होगा, बस ओपन एंड क्लोज चेंज हो जाएगा। इस केस में इसकी जो प्राइस होगी वो यहां पर ओपन हुई होगी और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो प्राइस क्लोज हुई होगी वो यहां पर हुई होगी, यानी प्राइस गिरी है, जिस वजह से ये जो कैंडल है ये आपको रेड कलर की देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए यहां पर और भी तरह की कैंडल्स होती है। इसमें एक हैकिनाशी नाम की भी कैंडल होती है जो कि काफी पॉपुलर है। रेनको कैंडलस्टिक पैटर्न भी आजकल लोग यूज करने लगे हैं, कुछ स्ट्रेटजीज में अच्छा काम आता है, हमने भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। लेकिन अगर हम पॉपुलर बात करें तो सबसे ज्यादा जिस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज किया जाता है वो यही कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि बेसिकली जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें हमें हाई एंड लो की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ओपन एंड क्लोज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक पर्टिकुलर टाइम में। अब सवाल उठता है कि ये पर्टिकुलर टाइम कौन सा है? तो देखिए यहां पर ना हमने एक टाइम फ्रेम भी सेलेक्ट कर रखा है। अब ये टाइम फ्रेम आपको आज की वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझाने वाला हूं, बल्कि मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझा दूंगा, जिसके बाद आपको किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी। इवन जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे हैमर की बात कर लो, चाहे बुलिश हरामी की बात कर लो, शूटिंग स्टार की बात कर लो, बुलिश एंगल्फिंग की बात कर लो, ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न इसी साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। तो आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो सोच लीजिए इसके बाद तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं।
तो दोस्तों जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाई देंगे। कभी आपको ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिखाई देंगी, कभी आपको ऐसी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखाई देंगी, कभी आपको इस तरीके की डोजी कैंडल दिखाई देंगी, तो कभी आपको इस तरीके की लॉन्ग विक कैंडल्स दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो लॉन्ग विक कैंडल है ये कैसे बनती है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और इस साइकोलॉजी को जानकर आप कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मान लीजिए कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और उसके बाद आपको इस तरीके की एक लॉन्ग विक कैंडल दिखाई देती है। अब लॉन्ग विक कैंडल का मतलब क्या है, ये जो पतली सी डंडी है इसको हम विक बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, तो इस केस में हुआ क्या होगा, प्राइस पहले नीचे गिर रही थी, उसके बाद प्राइस यहां पर ओपन हुई। 1 घंटे का अगर ये टाइम फ्रेम है तो इस 1 घंटे में प्राइस यहां पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद प्राइस बहुत नीचे तक गई, जिसकी वजह से लॉन्ग विक बनी। बट उसी 1 घंटे में प्राइस वापस से बढ़ने लगी और जहां पर ओपन हुई थी उससे ऊपर जाकर क्लोज हुई। अगर ऐसा होगा तभी ये कैंडल आपको ग्रीन कलर की दिखाई देगी और इसकी जो विक होगी वो लंबी होगी। अब देखिए जब भी ये कैंडल बनती है ना तो इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन शर्त है ये जो कैंडल है ये सपोर्ट के पास बननी चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक यह है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यानी जब प्राइस गिर रही थी, तो प्राइस क्यों गिर रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइस इसलिए गिर रही थी क्योंकि वहां पर ज्यादा सेलर्स अवेलेबल थे, यानी मार्केट में सप्लाई ज्यादा थी, इस वजह से प्राइस गिर रही थी। तो अब जब ये कैंडल बनी तो इस टाइम पर क्या हुआ, इस टाइम पर भी पहले मार्केट में सप्लाई थी, जिस वजह से जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को पूरा नीचे तक लेके गए। लेकिन इसी टाइम फ्रेम में, अगर ये 1 घंटे की कैंडल है, तो इसी टाइम फ्रेम में जब प्राइस इस लेवल पे आ गई तो यहां पर बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे भाई ये जो स्टॉक है या ये जो क्रिप्टो है ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, तो उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया। अब जब लोगों ने यहां पे बाय करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों को ये लगा कि यहां पर तो ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, तो इस जगह पर ये जो क्रिप्टो है या स्टॉक है इसकी डिमांड यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा खरीदने वाले हो गए। तो अब पहले प्राइस में ज्यादा सेलर्स थे, अब यहां पर ज्यादा बायर्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से जब प्राइस इतना नीचे आ गई थी वो प्राइस को वापस ऊपर लेके चले गए। यानी डाउन ट्रेंड में अगर ये लॉन्ग विक कैंडल बन रही है, कॉन्फिडेंट होके इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड तब ले सकते हैं जब आपको दिखाई दे कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सपोर्ट के पास बना है। यानी आपको दिखाई देता है कि पहली भी प्राइस इस लेवल के पास आने के बाद बढ़ी थी, फिर से प्राइस इस लेवल के पास आने के बाद बढ़ी थी, और तीसरी बार भी प्राइस अपने सपोर्ट के पास आई है और यहां से बार बार बढ़ती है। और इसके साथ साथ आपको यह भी दिखाई दे रहा है कि यहां पर तो हमारा लॉन्ग विक कैंडल बन रखी है। तो यहां से आप समझ जाएंगे कि बार बार प्राइस यहां पे आने के बाद बढ़ रही थी और इसके अलावा यहां पर डिमांड भी आ रखी है, जिसकी वजह से लॉन्ग विक कैंडल बनी है। तो आप एक तरह से कंफर्म हो सकते हैं कि इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। यानी जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट के पास बने तभी आपने कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड लेना है। कहीं भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो ऐसे ही ट्रेड मत ले लेना, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ये जितने बड़े टाइम फ्रेम में बने, मतलब अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनते हैं तो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनते हैं तो थोड़े ज्यादा इफेक्टिव होंगे। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बनेंगे तो अच्छे खासे इफेक्टिव होंगे, और अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में बनेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होंगे। यानी ये जितने बड़े टाइम फ्रेम में बने उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अभी जो मैंने आपको लॉन्ग विक कैंडल बताई थी, इसमें जो नीचे की विक थी वो लंबी थी, लेकिन अगर आपको कभी दिखाई देता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी पहले प्राइस बढ़ रही है और उसके बाद इस तरीके की एक लॉन्ग विक कैंडल बनती है, यानी जिसकी ऊपर की जो विक होती है वो लंबी होती है, तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। इसके पीछे लॉजिक यह है कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, यानी पहले प्राइस बढ़ रही थी, और प्राइस बढ़ रही थी तो क्यों बढ़ रही थी, इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि वहां पे मार्केट में डिमांड है, ज्यादा खरीदने वाले लोग अवेलेबल हैं, इस वजह से प्राइस बढ़ रही थी। अब प्राइस बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंचती है। अब यहां पर जाने के बाद जब प्राइस ओपन होती है तो ओपन होने के बाद अभी तक मार्केट में डिमांड थी तो प्राइस बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते अपना इस लेवल तक पहुंच जाती है, यानी हाई बनाती है। लेकिन जैसे ही प्राइस इस लेवल पे पहुंच जाती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये स्टॉक तो महंगा हो गया है, इससे ज्यादा तो प्राइस क्या ही जाएगी, तो वो सेल कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि इससे बाद तो प्राइस गिरेगी, तो वो शॉर्ट कर देते हैं। यानी यहां पर क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं और जब सेलर आते हैं तो उसके बाद प्राइस गिरती है। यानी यहां पर सप्लाई आ चुकी है मार्केट में, जिसके बाद प्राइस गिरती है और वो जो प्राइस होती है वो यहां पे जाके क्लोज होती है।
तो अगर ऐसा होता है तो हमें समझ आ जाएगा कि पहले मार्केट में बायर्स ज्यादा अवेलेबल थे, अब सेलर्स ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं, जिसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। बट सिर्फ ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ही आपने शॉर्ट या सेल नहीं कर देना है। आप कंफर्म तब होंगे जब ये जो पैटर्न है वो रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, यानी आपको दिखाई देता है कि बार बार प्राइस जब इस लेवल के पास आती है तो यहां से गिर जाती है, और इसके बाद तीसरी बार आपको दिखाई देता है कि प्राइस इस लेवल के पास आई, उसने बढ़ने की कोशिश की, बढ़ते बढ़ते प्राइस इस लेवल के पास गई, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा सेलर आ गए, और उसके बाद प्राइस अगर यहां पे आती है तो इससे हमें पता चल गया ना कि 2 बार प्राइस इस लेवल के पास आई थी और तीसरी बार हमें कैंडलस्टिक पैटर्न ने कंफर्मेशन भी दे दिया, तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस हैं और यहां पर आप शॉर्ट। तो ट्रेंड लाइन के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होता है ट्रेंड। अब ये जो ट्रेंड होते हैं ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में जो प्राइस होती है वो इस तरीके से हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन बनाती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से ऊपर नीचे जा रही है, जबकि डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन बनाती है कुछ इस तरीके से, और ऐसे प्राइस नीचे जाती है। यानी अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रही है तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, और अगर प्राइस इस तरीके से नीचे जा रही है तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले डाउन ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनाएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि सिर्फ ट्रेंड लाइन को देख के ट्रेड नहीं लेना है, यहां पर आपको कुछ और चीजों का भी ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले डाउन ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हमने एक लाइन से मार्कअप कर रखा है जिससे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड है। सबसे पहले आपने देखा कि प्राइस ने अपना हाई बनाया था, उसके बाद लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई लोअर, यानी साफ है कि ये एक डाउन ट्रेंड है, और जब कोई डाउन ट्रेंड है तो वहां पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है ये समझते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन का टूल मिलता है, लेकिन इसके अलावा यहां पर एक एक्सटेंडेड लाइन का भी टूल है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। मैं खुद इसका ही यूज करता हूं, तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने देखना है कि यहां पर लोअर हाइज कहां पे बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये एक हाई पॉइंट है, उसके बाद प्राइस नीचे आई थी, फिर उसने अपना लोअर हाई बनाया था, यानी एक ये हाई हो गया, एक ये लोअर हाई हो गया, इसके अलावा एक ये लोअर हाई हो गया। कई लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई ये भी तो लोअर हाई है, मैं यहां से क्यों ना ड्रॉ कर लूं। तो आप ध्यान दीजिए कि आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो आपने जो ऑब्वियस लोअर हाइज हैं उनसे लगते हुए करनी है, यानी इस तरीके से। तो फिर आप इसको भी लोअर हाई मान लेंगे, यानी जो सबसे ऊंचा आपको दिखाई देगा आपने उस लोअर हाइज से लगते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर आपको यहां पे लाइन ड्रॉ करनी होगी तो आप क्या करेंगे, आपने एक्सटेंडेड लाइन यहां पे सेलेक्ट कर ही ली है। उसके बाद देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप विक के हाई से लगते हुए भी अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप बॉडी के हाई से लगते हुए भी अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी एक चार्ट को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि आप विक से लगते हुए ड्रॉ कीजिए या फिर आप बॉडी से लगते हुए ड्रॉ कीजिए। अब जैसे इस चार्ट की बात करें तो यहां पर आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें प्राइस इस लेवल को, इस लेवल को और इस लेवल को टच करते हुए जाए। अगर आप तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना होगा। आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट बढ़ता है, मान लीजिए प्राइस बढ़ती है, तो प्राइस बढ़ने के बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे आती है, उसके बाद वापस प्राइस ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा प्राइस नीचे आती है, फिर वापस ऊपर जाती है। यानी जब प्राइस बढ़ती है तो सीधा नहीं बढ़ती है, बल्कि कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन हमें यहां पर देखने को मिलती है, जिसमें जो प्राइस होती है वो अपना हाई बनाती है, फिर लो बनाती है, हाइयर हाई बनाती है, हाइयर लो बनाती है। यानी अगर प्राइस अप ट्रेंड में होगी तो आपको इस तरीके की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें प्राइस हाइयर हाई एंड हाइयर लोज की फॉर्मेशन बनाती है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो पहली चीज आपको समझनी है वो है BOS, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरी चीज जो आपको यहां पे समझनी है वो है CHOCH, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अब आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो अब ट्रेंड में कुछ इस तरीके से बढ़ती है, जहां पर आपको हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से जैसे ही प्राइस अपने हाई को ब्रेक करती है, जैसे यहां पर आप देखेंगे कि प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक किया है, तो ये जो एरिया होगा इसको कहा जाएगा BOS, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर कर दूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर नहीं हुआ है, इसके बाद प्राइस नीचे आई और उसके बाद जब उसने ये वाला जो इसका हाई था
इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गई है, तो इस पॉइंट पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो जब भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसका यूज कैसे होता है ये हम आगे समझेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट आपको समझना है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी तक देखिए जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में चल रही थी, हायर हाइज की फॉर्मेशन और हायर लोज की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही थी, और बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। लेकिन प्राइस सीधा ऊपर तो जाती नहीं रहेगी, कभी ना कभी नीचे भी आएगी। तो जैसे यहां पर मान लेते हैं कि प्राइस ने अपना हायर लो बनाया, यहां पर हायर हाई बनाया। अब इसके बाद प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकी, यहां से गिरने लगी और यहां पर जाके प्राइस ने अपना लो बना दिया। तो ये जो लो है ये इससे पहले वाला जो हायर लो था इससे नीचे है। तो इस केस में यहां पर अगर आप देखेंगे तो माना जाएगा कि ये जो हमारा पॉइंट है, यानी जिस जगह पर प्राइस ने पिछला वाला जो हायर लो था उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो माना जाता है कि ये क्या है, ये है CHOCH, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी अभी तक क्या हो रहा था, प्राइस ऊपर बढ़ रही थी, अब प्राइस ने अपना कैरेक्टर बदल लिया है, और प्राइस के कैरेक्टर